दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे या फिर नहीं भी करते होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपने बजाज कंपनी के बारे में तो जरूर सुना होगा। जो लोग एट प्रेजेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा, चाहे वो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर बजाज व्हीकल्स हो या कोई और सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हो। आपने कभी न कभी उनके बारे में जरूर सुना और इस्तेमाल भी किया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बजाज ग्रुप कितना बड़ा है, बजाज ग्रुप ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ और ये कैसे ग्रो हुआ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस इन फ्यूचर भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1926 में मिस्टर जमनालाल बजाज ने स्टार्ट किया था। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनीज में से एक मानी जाती है दोस्तों, जिसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है। इस कंपनी के बारे में जानने से पहले इसके फाउंडर मिस्टर जमनालाल बजाज के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मिस्टर जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 में राजस्थान के शिगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसे डेजर्ट सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है दोस्तों। इनके पिता का नाम कनीराम अग्रवाल और माता का नाम बिरती बाई था। जमनालाल को बचपन में ही अपने पिता कनीराम के दूर के रिश्तेदार सेठ बचराज और उनकी पत्नी सईदी बाई बचराज ने अडॉप्ट कर लिया था, जो कि उस समय राजस्थान के बहुत फेमस और रिचेस्ट बिजनेसमैन माने जाते थे और ब्रिटिश राज में भी उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। उस समय पैसा तो बहुत था सेठ बचराज के पास, पर औलाद नहीं थी, इसीलिए जमनालाल को अडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ साल बाद सेठ बचराज की हेल्थ ठीक न रहने पर और उनकी ज्यादा उम्र के कारण जमनालाल बजाज को अडॉप्टेड फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ा। सेठ बजराज की डेथ के बाद जमनालाल बजाज ने बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था। बचपन से ही जमनालाल बजाज गांधी जी के स्ट्रगलिंग लाइफ से बहुत इंप्रेस हुआ करते थे और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी थे। इसी वजह से जमनालाल बजाज ने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें अपने बेटे के तौर पर स्वीकार किया जाए, क्योंकि गांधी जी के उस समय ऑलरेडी 4 औलादें थी और इसीलिए जमनालाल बजाज चाहते थे कि उन्हें 5th सन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, जिसे गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया था। 1920 में जमनालाल बजाज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलेक्टेड चेयरमैन के तौर पर चुना गया था फॉर द नागपुर सेशन। कुछ समय बाद जमनालाल बजाज ने 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था। इन 1923 इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था दोस्तों, जिसकी वजह से ब्रिटिश फोर्सेस ने इन्हें अरेस्ट कर 18 मंथ्स के लिए जेल में भी डाल दिया था। 1933 में गांधी सेवा संघ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका प्रेसिडेंट चुना गया था जमनालाल बजाज को, जो कि एक सोशल वेलफेयर ग्रुप माना जाता था उस समय। कुछ समय बाद जमनालाल बजाज को एज ए ट्रेजरर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक आपने वेरी यूजफुल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर ऑफ बजाज ग्रुप मिस्टर जमनालाल के बारे में जाना है। अपने शुरुआती दौर में बजाज ग्रुप में सिर्फ एक छोटी सी कॉटन मिल हुआ करती, बट एट प्रेजेंट मोर देन 34 कंपनीज काम कर रहे हैं बजाज ग्रुप में। इनमें से कुछ मार्केट लीडर्स भी माने जाते हैं। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की लेटेस्ट लिस्ट ये रही आपके सामने। बजाज ग्रुप की हर कंपनी के बारे में डिस्कस करना इस छोटी सी वीडियो में इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम कुछ मेजर बजाज कंपनीज के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। इस ग्रुप की पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबसे ज्यादा है और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अब तक इस कंपनी के बारे में गेस भी कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में, जो कि एक एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी मानी जाती है। बजाज फाइनेंस को मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी ऑफ इंडिया भी माना जाता है और ये कंपनी बजाज फिनसर्व की ही एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों। बजाज फाइनेंस एक मार्केट लीडर है दोस्तों, जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफर करती है, जिसमें
जिसमें से 2 व्हीलर फाइनेंस, 3 व्हीलर फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स, होम लोन्स, EMI कार्ड्स, लाइफस्टाइल फाइनेंस, डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस, ड्यूरेबल फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में काम कर रही है। बजाज फाइनेंस इंडियन स्टॉक मार्केट की एक फेमस लिस्टेड कंपनी है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में भी काम करती है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन $6 बिलियन माना जाता है दोस्तों। इसी वजह से ये एक लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है। पिछले साल नवंबर 2020 में बजाज फाइनेंस स्टॉक का प्राइस 3000 रुपीज के आसपास हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट नवंबर 2021 में 7500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर अंदर ये स्टॉक डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नजर डाली जाए तो पता ये चलता है दोस्तों कि एट प्रेजेंट 56.3% प्रमोटर होल्डिंग्स मौजूद है, और इतना ही नहीं 23.64% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है इस कंपनी में। इतना ही नहीं दोस्तों, बजाज फाइनेंस को NBFC सेक्टर का किंग भी माना जाता है, जो कि साल ब साल कंसिस्टेंटली ग्रो ही हो रहा है, और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन शेयर माना जाता है। अंत में आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल हासिल करिए, उसके बाद ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट का फैसला लीजिए। बजाज ग्रुप के फेमस कंपनियों में दूसरे नंबर पर आती है बजाज फिनसर्व, विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये एक देसी इंडियन कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। बजाज फिनसर्व में 2007 में स्टार्ट की गई कंपनी है दोस्तों, और एट प्रेजेंट इस कंपनी के CEO संजीव बजाज है और राहुल बजाज इसके चेयरमैन है। बजाज फाइनेंस की तरह ही बजाज फिनसर्व भी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी मानी जाती है, जो कि इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, मॉर्टगेज, लोन्स में काम कर रही है। पिछले साल 2020 में बजाज फिनसर्व का टोटल रेवेन्यू वाज अराउंड $7.2 बिलियन एंड नेट इनकम वाज अराउंड $450 मिलियन। इतना ही नहीं, इस कंपनी में ऑलमोस्ट 27,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एज पर द रिकॉर्ड ऑफ 2020 इन मोर देन 1410 लोकेशंस ऑल ओवर द कंट्री। बजाज फाइनेंस की तरह ही बजाज फिनसर्व भी एक लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में रजिस्टर्ड है, और बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप एट प्रेजेंट $37.86 बिलियन माना जाता है, और इसी वजह से ये एक लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है। बजाज फिनसर्व में पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखी गई है दोस्तों। ये पिछले 5 साल में 15 से 20% रिटर्न देते आया है एनुअली, और एट प्रेजेंट लास्ट 1 ईयर में ये 59% रिटर्न दे चुका है, विच इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड परफॉर्मेंस इन NBFC सेक्टर स्टॉक्स इवन इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ COVID-19। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगली दिग्गज कंपनी मानी जाती है बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। इस कंपनी में प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज फैंस, लाइटिंग अप्लायंसेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ऑफ टावर्स, इल्यूमिनेशन में काम कर रही है। In the last financial year, it has a turnover of 4,987 crores, and at present, October 2020 में इस कंपनी का market capitalization is 12,686 crores. Bajaj Electricals के at present 19 branch offices है in different states all over the India, and with over 4,000 authorized dealers and 282 customer care centers. बांद्रा वाली सीलिंग पर ब्यूटीफुल लाइटिंग वर्क्स हो या फिर लाइटिंग वर्क्स एट द कॉमनवेल्थ गेम स्टेडियम हो, इस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। इस महान ग्रुप में अगली बड़ी कंपनी है बजाज ऑटोज। बजाज ऑटोज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स एंड एक्सेट्रा। बजाज ऑटो ये एक इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों, जो कि एट प्रेजेंट मोर देन 70 कंट्रीज में ग्लोबली ऑपरेट कर रही है। बजाज ऑटो इंडिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर कंपनीज में से एक मानी जाती है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये दुनिया भर में 4th लार्जेस्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी बन गया है। In the year 2007, Bajaj Autos has acquired 14% stake in KTM Bikes Company. Today, Bajaj Autos exclusively manufactures Duke range of KTM bikes and exports them to the worldwide. In the year 2018, KTM was the fastest growing motorcycle brand in India. अक्टूबर 2021 में बजाज ऑटोज का मार्केट कैप वाज अराउंड $14.6 बिलियन, और इसी वजह से ये एक लार्ज कैप स्टॉक माना जाता है दोस्तों, जो कि निफ्टी ऑटो सेगमेंट में शामिल है। और इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नजर डाली जाए तो इसमें 53.7% प्रमोटर शेयर होल्डर्स मौजूद है। पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली बजाज ऑटोज ने 13.28% रिटर्न दिया है दोस्तों, और इन द लास्ट 1 ईयर 26.73% रिटर्न दे चुका है। बट ड्यू टू द COVID-19 की वजह से पिछले 3 से 6 महीने में बजाज ऑटोज में नेगेटिव रिटर्न्स को देखा गया है। अंत में आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल हासिल करिए, उसके बाद ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट का फैसला लीजिए।
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस पर भी जरूर विजिट करिए और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट लाइक्स और कमेंट्स के रूप में जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।